So the cells are involved, have, लिखते चलो, dense protoplasm, and do not have peptone are dash. ठीक है, लेट मी सी, अभी आपके पास वर्कशीट्स नहीं आई है तो लेट मी सी कि भी कितना का आपको आता है. Speculated thin-walled cell having chloroplasts are called main mechanical tissue is dash. Two, provide flexibility लोटस, टॉकिंग लोटस, आवाज नहीं बेटा, इधर देखो ध्यान से. write down these, you must have done tissues, तो जल्दी से करें. The tissue which provides flexibility to the long branches of a tree is dash. Vascular tissues are dash and dash. Dash meristem helps in growth of sugarcane when its tip is cut. करिए जल्दी से. Yes, rows, roll number 3, rows section. जल्दी से इधर देखो, इधर. Question number 1, the cells are thin walled, have dense protoplasm and without vacuoles. कौन से cells है ये? मैं आपको दो options, I am giving you hint. Are they meristematic? हाँ इधर आता हम. Are they meristematic की permanent? जोर से. Meristematic, बिल्कुल ठीक है, very good. So they are the cells are thin walled, have dense cytoplasm and do not have vacuoles. Vacuoles नहीं है क्योंकि यहाँ पे stored food खत्म हो जाता है, यहाँ पे waste material नहीं है, so that's why they don't have vacuoles. These are meristematic cells. Then sunflower, roll number 13.
सनफ्लावर रोल नंबर 13 आजा बेटा आगे आजा. Vacuolated thin walled cells having chloroplasts are called. अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ कि वैक्यूलेटेड थिन वॉल्ड सेल्स पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा कि स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों में से थिन वॉल्ड कौन से है जहां पे कोई थिकनिंग नहीं है? दो से बेटा कोई और नहीं, कोई और नहीं. हाँ दोबारा से. इसे पेरेन्काइमा सेल्स जो है थिन वॉल्ड आते हैं, बट वो पेरेन्काइमा सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? आप बैठो, स्क्लेरेन्काइमा नहीं. आप बैठिए बेटा. द गर्ल ऑन द फर्स्ट बेंच मिडल रो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वन गर्ल, यस टेल मी. नॉट कोलेनकाइमा, इट इज क्लोरेन्काइमा, राइट? बैठो. कोलेनकाइमा अलग है. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. Chlorrenchyma are the parenchyma cells having chloroplast. Right. Next student, daffodil. Daffodil, roll number 17. Roll number 17, daffodil. आ जाओ बेटा जल्दी से, फटाफट से आगे आओ. माइक ऑन करो, माइक ऑन करो बेटा जूम से. Main mechanical tissue in plants is, I'm giving you option, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. इट इज स्क्लेरेन्काइमा. मैकेनिकल टिश्यू मीन्स which gives, किसी को नहीं पता तो they should know, which gives strength to the plant, जिसकी वजह से प्लांट खड़ा हुआ है. स्टैंड स्टिल, आंधी तूफान बारिश सब में खड़ा रहता है ड्यू टू क्लोरेन्काइमा. नेक्स्ट, बाकी सब किताबें बंद कर दो बेटा, कोई बात नहीं, पूछूंगी नहीं आएगा ना सही, बुक्स में देख कर नहीं, जितना याद है अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए. आपके टीचर ने बताया हुआ है कि इसमें कोई नई चीजें नहीं है. The tissue which provides flexibility, branches आपको पता है ट्री का जो मेन स्टेम है वो नहीं ज्यादा हिलती, ब्रांचेस तो हिलती रहती है. So that flexibility is provided by lotus. Lotus, roll number 21. आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी से, माइक ऑन करो बेटा. Switch on the mic and then tell. Yes. Tell me the tissue which provides flexibility to the long branches. Again I am telling, parenchyma, colenchyma, sclerenchyma. It's not parenchyma. Parenchyma helps in storage of food. Colenchyma provide flexibility. ठीक है, बैठो बेटा. It is colenchyma. Parenchyma provides flexibility, storage of food. Colenchyma flexibility and sclerenchyma strength. Mechanical tissue. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए, सनफ्लावर. हाँ जी सनफ्लावर, रोल नंबर 9. रोल नंबर 9. अच्छा बेटा जल्दी से बता, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से या दो वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स? Xylem and phloem. वेरी गुड, बैठिए बेटा. Xylem and phloem. डैश मेरिस्टम, बातें बिल्कुल भी नहीं. रोज में आ जाइए. 25 रोल नंबर. रोल नंबर 25. कम क्विकली. 25 नहीं है तो 26 आ जाओ.
चलिए ऐसे नहीं, पूजा तूजा नहीं, ऐसे नहीं, 26 नहीं है। अच्छा, चलिए ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आ जा बेटा आ जा। नाउ टेल मी डैश मेरिस्टम, यू नो शुगर केन, शुगर केन हम लगाते हैं, आप सबके आसपास खेत है, तो शुगर केन एक बार लगा दिया, उसके बाद ऊपर से काटते हैं, नीचे से दोबारा ग्रो कर जाता है बेटा। हाउ विच मेरिस्टम हेल्प्स, एपिकल मेरिस्टम तो खत्म हो गया, हमने जब ऊपर से काटा तो एपिकल मेरिस्टम तो खत्म हो गया, फिर वो शुगर केन कैसे ग्रो करता है, बाय विच मेरिस्टम, एपिकल लेटरल इंटरकैलरी। चलिए जल्दी से आप एवरीबॉडी बताएंगे मुझे, एपिकल लेटरल इंटरकैलरी, रेज योर फिंगर, कितने तो एपिकल लेटरल इंटरकैलरी, इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, बैठो बेटा बैठो। तो हम जो है इंटरकैलरी बातें बिल्कुल भी नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टम, राइट। तो इंटरकैलरी का क्या मतलब होता है बेटा, बच्चों को ये नहीं पता होता, ये तो एपिकल है, दिस इज एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे होता है साइड्स में, दिस इज लेटरल मेरिस्टम, एंड वेयर इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्रेजेंट, ये सब परमानेंट है, इनके बीच में दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, बिटवीन जो गांठें होती है ना, नोड्स, नोड्स ऑफ शुगर केन, उनके बीच में जो है, उसके नोड्स के ऊपर और नीचे इंटरकैलरी, right? So xylem phloem, you know. Let's do the transverse section of the stem. What do you mean by transverse section? आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, पर बहुत अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ, that's why I am telling you. Transverse का मतलब you have खीरा है ना, कुकम्बर, जब हम काटते हैं तो हम उसको कैसे काटते हैं, हम उसके गोल गोल पतले पतले स्लाइसेस काटते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे ही अगर ये स्टेम है, इसके अगर हम पतले पतले स्लाइसेस काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें क्या नजर आएगा, दिस इज स्टेम। इसका अगर हम ऐसे करके सेक्शन काटे छोटा सा, दिस इज, इस तरह से हमें नजर आएगा, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। बट हमने जो है, जो इसका डायग्राम बनाना है, वो हमने इस पार्ट का, छोटे से पार्ट का मैग्निफाइड व्यू बताऊंगी मैं आपको। See here. सबसे बाहर there is a protective layer. If you know the name, tell me what is this protective layer? This is epidermis. पेरेंकाइमा सेल्स, मेरे साथ बनाते जाओ और साथ में सेल्स के नाम भी लिखते जाओ। This is epidermis. Parenchyma cell, right? Below epidermis हम यंग स्टेम की बात कर रहे हैं, वुडी स्टेम की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज, ऊपर लिखिए TSO, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ young stem, young green stem. सेल्स में से बहुत ज्यादा पानी का लॉस ना हो बाय ट्रांसपीरेशन, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। देयर इज ए वैक्सी लेयर, ये वैक्स की बनी है बेटा, सेल्स की नहीं बनी। दिस इज अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल।
For gaseous exchange, there are present जो मैं यहाँ पे आप साइड में अलग से टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। दो राजमा के दाने होते हैं ना, बीन शेप, ये टिक्की बनानी है अंदर वाली बॉल्स। दो राजमा जोड़ दिए, these are guard cells. To metal core, लिखो साइड में ये भी डायग्राम बनाओ। गार्ड सेल्स आर modified parenchyma cells having chloroplasts. Everything is given in your book but scattered, कहीं कहीं पे दिया हुआ है, उसकी मैं बुक से बाहर नहीं कराऊंगी। So modified parenchyma cells having chloroplast, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ रह जाता है, आई एम अगेन टेलिंग यू, सारी चीजें रिकॉर्डेड है, अपलोड होती है के एडुकॉन ई लर्निंग चैनल पर यूट्यूब। बना लिया आई होप आपने, मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे वहां पे जगह चाहिए। Then below epidermis there are present collenchyma cells, ठीक है, there are present collenchyma. Collenchyma you know involved cells है but thickenings at the corner, अंडे से नहीं बना देने हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से सेल्स। This is collenchyma, they have thickenings at the corners. ये देखिए ये thickenings है corners पे। कॉर्नर पे थिकनिंग बनाओ। दिस इज हाइपोडर्मिस, किसकी बनी है, बोलते चलो मेरे साथ, कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, पूरी नहीं बना रही हूँ, यू कैन ड्रॉ इट लेटर कंप्लीट। बिलो हाइपोडर्मिस सेल्स रहते ही है बट इन्वॉल्व many intracellular spaces. कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह से करके बनाना। एंड दिस होल, ये पूरा आप बनाओगे, दिस इज कॉर्टेक्स, किसकी बनी है,
पेरेन्काइमा। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड। हाइपोडर्मिस बनी है कोलेनकाइमा। फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रीन यंग स्टेम है ना, सो फ्लेक्सिबिलिटी। बिलो कॉर्टेक्स, देखो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हम इनको, या बैरल शेप्ड सेल्स, नॉट स्पिंडल बट बैरल। बैरल आपको पता है, जिसमें तेल वगैरह स्टोर करते हैं। दिस इज बैरल शेप्ड सेल्स। This structure, this is endoderm. एंडोडर्मिस, इसके नीचे लिखना बैरल शेप्ड सेल। So you can see cortex, below this is cortex, storage of food. Then endodermis, stores starch. Then this one, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की है और साथ में इसके व्हाइट कलर सेल्स है, दिस इज पेरिसाइकल। दिस इज, एवरीबडी इधर ध्यान दो, सर कैमरा ठीक कर देंगे आप स्क्रीन पे। दिस इज, ये जो ग्रीन है और ये व्हाइट है, ये पूरी लेयर किसकी है? पेरिसाइकल की है। एंड यू नो दैट स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर थिक वॉल्ड सेल्स। आप देख रहे हो, these cells, these are thick walled cells. So पेरिसाइकल हम सिंपली यहां पे कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट वेस्कुलर बंडल्स। प्रोटेक्ट वेस्कुलर बंडल्स। क्या है वेस्कुलर बंडल? ये है, दिस इज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में वेस्कुलर टिश्यूज, दिस इज अंदर वाली साइड जाइलम, बाहर वाली साइड फ्लोएम, और बीच में मेरिस्टम है ये, दैट इज यू कैन से केम्बियम। दिस इज केम्बियम, दिस इज मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। तो अगर हम एक स्टेम की एक सेक्शन काट के देखें तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। आउटरमोस्ट क्यूटिकल वैक्सी लेयर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स लॉस ऑफ वाटर। प्रिवेंट्स लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, प्रोटेक्ट ना लिख के प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा, you know, for exchange of gases. Stomata for exchange of gases. Then hypodermis for flexibility. Cortex, parenchyma cells है, storage of food. Endodermis, store starch. Pericycle, protect these vascular bundles. Pericycle protect the, इनको बहुत ज्यादा
एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय पेरिसाइकिल फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। और ऐसे ही थिक वॉल्ड, डबल वॉल्ड बनाने हैं, मैं इस तरह से करके दिखा देती हूँ। सेल है तो आपको ये डबल वॉल्ड इस तरह बनाने हैं। दीज आर, ये ऐसे रिंग्स में होते हैं, क्योंकि हमने तो ये एक दिखाया, बट दीज वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग इन स्टेम। सो दिस इज ईच वेस्कुलर बंडल हैज xylem phloem separated by cambia. And what is cambium? Lateral meristem. Is it okay? बना लिया सबने? बनाओ फटाफट से, जिसका रह गया है ड्रॉ इट क्विकली। डैफोडिल सबसे लेट आया बेटा, बना लो बना लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन? हैव यू हर्ड द टर्म? सुना है कि नहीं? किसने सुना है डिफरेंशिएशन टर्म? रेज योर हैंड्स। हाँ, कुछ गर्ल्स का हाथ खड़ा है, बट बहुत कम। वो कहते भी डर के मारे हमने यस। डैफोडिल में कुछ बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, डिफरेंशिएशन तो आपको पता भी होगी, मैं भी बता दूंगी। हु हैव हर्ड डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन बेटा, जब सेल्स इनिशियली when there is zygote, all the cells are meristematic, right? They divide. Then some of the cells remain meristematic who divide, and some of the cells they lose their, specific the power of division and attain their specific function. This is called as differentiation. When the cells become mature, they develop to perform specific function, that is called as differentiation. But in plants, at some stage, some mature cells, permanent cells, they lose their specific function and again start dividing. That is called as de-differentiation. लिख लो दोनों में डिफरेंस। ये जिसका भी रहता है, रिकॉर्डिंग देखना या किसी फ्रेंड से देखना, बनाना जरूर। सो differentiation, when some dividing cells lose their power of division and get modified to perform specific function, that is differentiation. इसका उल्टा हो जाता है, आ जाइए मैम बस। De-differentiation, it is, next is de-differentiation, when mature cells
lose their specific function and regain the property to divide. That is called as de-differentiation, right? It will come, de-differentiation term will come when we do cork cells, secondary cortex, है ना? Cork आपने पढ़ा होगा, secondary cortex, I don't know पढ़ा है कि नहीं, but I will tell you next time, right? So I think everybody has got the worksheet. If not, you can collect the worksheet from your teachers and do questions up to 16, up to 14 या 15. 1 to 15 questions आपने करके आने हैं. We will discuss this next time, right? So ये कीजिए, ये लिख लो इतनी देर. And good morning students. ये ना नहीं लगते इन सबका ना बोला होगा, बट क्योंकि सबके माइक ऑफ है. Okay, बेटे लाइन एंड एंगल्स है सबके पास, असाइनमेंट वर्कशीट्स हैं. कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डन हो गए थे. बेटे फर्स्ट 3 क्वेश्चन डन हो गए थे असाइनमेंट्स के. ओके ठीक है, समझ आ गए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस? कोई डाउट? एनी डाउट? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस? नो? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. sunflower, roll number 6. sunflower, roll number 6. Yes, again. Sunflower. क्या है आपके पास डायग्राम? रोल नंबर 6 सनफ्लावर. यस बेटे, आपको क्या गिवन है पहले तो क्वेश्चन में ये देखो. PQ पैरेलल टू RF. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है. और क्या गिवन है? AEF. AEF इज इक्वल टू 95 डिग्री. ये 95 डिग्री गिवन है. BHS, BHF ये एंगल गिवन है. एंगल कितना गिवन है बेटे आपको? 110 डिग्री. ये एंगल निकालना है, दैट इज एक्स. हाँ जी, बताओ कैसे निकालेंगे? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा माइक दूर करके बोलो और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो आप.
Okay. ठीक है, 180 डिग्री, द रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है, हमने क्या किया, पी क्यू पैरेलल है आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो एंगल ए ई एफ, ये 95 डिग्री एंगल इज इक्वल टू ई जी एच, तो ये भी 95 डिग्री होगा। हमने इक्वल कर दिया, ये हमारे पास क्या है, दोनों एंगल्स 95 डिग्री है। द रीजन इज कॉन्टिटी। क्लियर है इतना? हमने अब नेक्स्ट स्टेप में ये लीनियर पे ले लिए। हमारे पास दो एंगल है ई जी एच एंड बी जी एच, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर। इसकी वैल्यू हमें पता है 95 डिग्री, और ये हम निकाल लेंगे। वन 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कितना होता है बेटे? कितना होता है 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री? 85 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, ये 85 डिग्री आ गया। अब एक और लीनियर पेयर है हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी लीनियर पेयर है ना? तो हम इन पे भी लगाते हैं, एंड एंगल एस एच बी प्लस एंगल बी एच जी, एच बी ये वाला एंगल एंड एंगल बी एच ई ये वाला एंगल, दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। क्यों है बेटे ये? लीनियर पेयर। एस एच बी हमें पता है 110 डिग्री, एस एच बी कितना है 110 डिग्री, तो हमारे पास बी एच जी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री। इतना डन है, यहां तक कोई डाउट बेटे? यस, आगे आप तो करोगे 9th रोज, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। यस, अब हमने ट्रायंगल लेनी है बी जी एच, एक्स की वैल्यू निकाल दो। इन ट्रायंगल बी सी बी एच, हाँ जी बताओ, आप बताओ। ये ट्रायंगल ले लिया ना हमने, बी जी एच, ये ट्रायंगल ली है ना? ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक, पता है ना आपको? तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, देखो क्या आएगा। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। रोज 5 plus 70 plus x is equal to 180. वेरी गुड, 70 प्लस 85 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटे, ये चीज क्लियर है? तो x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110
55 180 माइनस 155 कितना आया बेटे? 25 इज इक्वल टू 25 डिग्री. वेरी गुड. गो टू योर सीट बेटा. 25 डिग्री. एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 25 डिग्री. क्लियर है बेटे सबको क्वेश्चन? लिख लिया. नेक्स्ट करें बेटे क्वेश्चन. नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. L1 parallel to L2. Two parallel lines given है बेटे आपके पास. L1 parallel to L2. And two intersecting lines given है. Line this and a line this. नाम क्या है इनको? क्या है हमारे पास? ये हमारे पास L1 है, ये L2 है. ये वैल्यू गिवन है x डिग्री. यहाँ पे वैल्यू गिवन है w. यहाँ पे बेटे ये y है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? z डिग्री. हमें क्या निकालना है? x plus y in term of w and z. Plus y in term of w and z. क्लियर है? यस. डैफोडिल रोल नंबर 7. डैफोडिल रोल नंबर 7. यस बेटे बताओ. प्लस वाई की पहले एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल, डब्ल्यू निकालो, जब जेड निकालो. एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ डब्ल्यू मिल जाएगी आपको. क्या है? यस बेटे. बाकी सारी क्लासेस बोल रही हैं, बस डैफोडिल से आवाज नहीं आ रही मुझे. रोज फर्स्ट बेंच मिडिल बॉय. कहना बेटे बताओ. सॉल्व करो क्वेश्चन. that is equals to 5 alternate angle. Y is equal to Z. Alternate interior angle. एक मिनट, जस्ट अ मिनट लिखने दो. Alternate interior angles. Next. That is equals to W corresponding angle. कौन किसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? Z is equals to W corresponding angle. Z is equal to W corresponding angles. ठीक है. और बोलो, और बोलो. W plus X is equals to 180 co-interior angle. X plus W is equal to 180 degree co-interior angles. बेटे जिससे पूछा है ना उसी को जवाब देने दो.
ठीक है, कोई इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई इन टर्म ऑफ अ w, तो यहाँ से x क्या आ गया बेटे 180 डिग्री माइनस w, इसको रख लो बॉक्स में। हमें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ अ w मिल गई, और यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास जब y की वैल्यू इन टर्म ऑफ अ z मिल गई। हमें क्या चाहिए था x प्लस वाई इन टर्म ऑफ w प्लस z, यही चाहिए। मीन्स x की जगह जा तो w आ जाए या z आ जाए, इसी तरह y की जगह w या z डालना चाहिए था। ये जो मैंने बॉक्स डाले ना इनकी वैल्यू फिल करते हैं। x प्लस वाई से इक्वल होगा, x की वैल्यू क्या है ये रही, करते फिर। तो x की जगह पे आ गया 180 डिग्री माइनस w डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है बेटे प्लस y, y किसके इक्वल है z के इक्वल है, तो यहाँ क्या आ गया प्लस z, दूसरी रो डाल दो z डिग्री, हो गया x प्लस वाई इन टर्म ऑफ w एंड z, हो गया ना। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन इज ए, ठीक है, sit down बेटा, ऑप्शन इज ए। क्लियर है सबको। अब इसमें जो ये लाइन थी इसकी हमें कोई नीड नहीं थी, इसकी हमें कोई नीड नहीं थी, ये आप छोड़ भी सकते हो। हमें क्या करना था, हमारा फोकस क्या था, क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना वो ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में हमें क्या टू प्रूव करना है, ठीक है, उसको पहले ध्यान रखा करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ w एंड z चाहिए था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x y की वैल्यू आप निकाल चुके हो इन टर्म ऑफ z। अब z एंड w को इक्वल करके हमने क्या फायदा, क्योंकि हमें तो आंसर w एंड z में ही चाहिए, उनको तो रिप्लेस ही नहीं करना, आपस में रिप्लेस तो करना ही नहीं, तो इसकी नीड ही नहीं थी। अब मुझे अगर y की वैल्यू इन टर्म ऑफ z मिल चुकी है, अब मुझे x की वैल्यू इन टर्म ऑफ w देखना था, तो ये रहा रिलेशन x इन टर्म ऑफ w, ठीक है, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे x प्लस वाई को रिप्लेस करना था, मैंने लिखा x प्लस वाई, x की जगह x की वैल्यू इन टर्म ऑफ w एंड y की जगह y की वैल्यू इन टर्म ऑफ z, और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो उसका टू प्रूफ बहुत अच्छे से पढ़ा करो, टू प्रूफ के हिसाब से ही हमें आगे वर्क करना होता है। जो हमें चाहिए हम वही निकालेंगे, जो नहीं चाहिए उस पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिया तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर दो नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। सनफ्लावर, लास्ट में जो बॉयज बैठे ना इधर, उनमें से कोई भी आ जाओ, एक प्लीज आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो। 2 लाइन्स दिए हैं, आ जाओ बेटे, कॉर्नर वाला जो लड़का है वही आ जाओ शाबाश। हमें क्या दिया L1 पैरेलल टू L2, ये रहा L1 ये रहा L2 पैरेलल दिए हुए हैं, और क्या दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी गिवन है आपको, दिस इज द डायग्राम, नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये है L1 ये L2 पैरेलल लाइंस है, और एक लाइन दी है L3 जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। बेटे ये हमें x डिग्री दिया है, ये हमें y डिग्री दिया है, और ये हमें 3x डिग्री दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। यस बेटे बताओ।
बोलो। 3x एक मिनट दोबारा बताओ। 3x 3x के बाद दोबारा बोलो, मुझे 3x के बाद समझ नहीं आई। 3x तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 3x और इसको नाम दे दें, चलो एंगल 1, ठीक है, यही बोला आपने। 3x इजिकल टू एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। x प्लस एंगल टू 180 डिग्री। रीजन दो। कोइंटीरियर एंगल। x डिग्री प्लस 3x, यहाँ पे 1 कितना आ गया आपके पास, जो 1 आ गया, अब वो क्या है 3x, ये अब 3x डिग्री है। तो हमें क्या करना है, को इंटीरियर एंगल x प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज को इंटीरियर। वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ गया बेटे, डिग्री कितना आ गया 40। 40, ठीक है। x हमें मिल गया 45 डिग्री। अब y भी निकाल दो। x प्लस y इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। गुड, वेरी गुड। x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू फिल कर देते हैं बेटे यहाँ पे। 45 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। द आंसर इज 135 डिग्री। 135 डिग्री। वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा, वेरी गुड। तो ऑप्शन इज सी। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन इज सी। क्लियर है बेटे क्वेश्चन, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, यस, अभी डैफोडिल से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन कि सनफ्लावर से। लोटस। रोल नंबर 17 हो गया था। कौन सा रोल नंबर हुआ है लोटस में, रोल नंबर 17। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू लाइंस है, नहीं है, रोल नंबर 17 क्लास में नहीं है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 270 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ सी। हमें क्या निकालना है, एंगल ए ओ सी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाँ जी बेटे, करो सॉल्व। बोलने दो, सारे मत बोलो।
The mode is 360 degree, and if we subtract 270 from 360, we get the answer 90 degree. इसका एंगल आया वो 90 डिग्री, ये भी बता दो। आपने कहा कि आंसर इज 90 डिग्री, यही बोला ना आपने। तो मैंने ये पूछा कि किस एंगल की वैल्यू आई है 90 डिग्री, बस मुझे ये बताओ पहले तो। किसकी कॉपी है ये? वो खड़े हो जाओ जिसकी कॉपी आपने हाथ में पकड़ी है। खड़े हो जाओ बेटे, शाबाश। जिसने कॉपी दी थी इसको, आपने सॉल्व किया है कि इसने सॉल्व किया है क्वेश्चन? आपने सॉल्व किया। आपके नंबर आएंगे, उसके तो नहीं आएंगे, है ना? चलो बैठो। अब मुझे बताओ, ये जो एंगल 90 डिग्री निकाल से डाउन बेटे, जिसकी कॉपी थी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपने, ठीक है 360 डिग्री लगा लिया, मैं एग्री हूं, आंसर 90 आ गया, आंसर भी एग्री हूं। मुझे सिंपल ये बताओ कि किसकी वैल्यू आई है 90 डिग्री, ये तो बता सकते हो। एंगल AOC की 90 डिग्री कैसे? एओसी तो यहाँ पे पड़ा है, आपने तो इसके साथ प्रॉपर्टी यूज की है, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना 360 से। हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने प्रॉपर्टी यूज की एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD, AOD, चारों का सम ही होगा 360 डिग्री, यही लगाया आपने, इजिकल टू 360। इसमें से ये तीन की वैल्यू गिवन है आप 270 डिग्री, तो उनसे किसका आ रहा है? एओसी का निकालना है, एओडी का थोड़ी निकालना है। एओडी आया है आपके पास 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री। अब आगे मुझे एओसी की वैल्यू बताओ। आप कह रहे हो 90 है, तो कैसे आई? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं कौन बोल रहा है, आवाजें बहुत सारी आ रही हैं। बाकी सारी क्लास चुप कर जाओ, जिससे पूछा है वही बताएगा। मुझे ये बताओ, एंगल अगर एओसी 90 डिग्री है तो क्यों है? आपने कहा एंगल एओसी 90 डिग्री है, पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज की उसके हिसाब से तो मेरे पास एओडी आया, एओसी तो नहीं आया। अब मुझे बस ये जानना है कि एओसी 90 है तो क्यों है। और किसी क्लास की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का सम 180 होता है। DOC 180 हो गया थे, जो AOD 90 डिग्री माइनस किया था, AOC आ गया 90 डिग्री। वेरी गुड, बस मुझे यही रीजन चाहिए था, मुझे सिर्फ यही रीजन चाहिए था। ठीक है, वेरी गुड। अब आपने एंगल निकाल लिया एओडी, एंगल एओडी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। गुड। अब एस बिकॉज लिख दो, बिकॉज एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इज इक्वल 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रीजन लीनियर पेयर होता है, वो तो समझने के लिए हम बता रहे हैं कि हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स कट करेंगे वो सबका सम 180 होता है, बट रीजन तो हम लीनियर पेयर लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन कोई रीजन नहीं है आपका, लीनियर। तो यहाँ से हमारे पास एंगल एओसी आ गया बेटे, एंगल एओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, ठीक है, वेरी गुड।
स्ट्रेट लाइन का देख लो, जो आप स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज कर रहे थे ना, उसका थोड़ा देखो। आपने कहा स्ट्रेट लाइन है ना, ये बोला था ना। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे जितने मर्जी एंगल बना लो आप, सबका सम 180 होगा। एक ही पॉइंट पे, बट एंगल हमारे पास एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, अलग अलग जगह पे नहीं होने चाहिए। एक ही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के साथ जितने भी एंगल्स बनेंगे, सबका सम 180 होगा। तो जब भी रीजन देना है, अगर आपको ये जजमेंट होगी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट से निकले हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है सबका, तो होता है आपके पास लीनियर पेयर। द रीजन इज लीनियर पेयर, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां अगर आप स्ट्रेट लाइन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डन है, उसका आंसर है 90 डिग्री। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन है आपके पास आंसर, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट करते हैं बेटे, और नेक्स्ट टाइम अपनी कॉपी लेके आना, जिसको भी बुलाऊंगी मैं, किसी की कॉपी नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, यही है आपके पास, टी क्यू, यही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, टी पी पैरेलल टू डी क्यू, ठीक बोला मैंने? मैं प्लॉट करती हूँ डायग्राम। डैफोडिल, डैफोडिल रोल नंबर 11, कम फॉरवर्ड, रोल नंबर 11 डैफोडिल। मैं डायग्राम प्लॉट करती हूँ इतनी देर में। फॉरवर्ड, सनफ्लावर। बेटे आपसे आवाज आ रही है आपकी क्लास में। ए बी सी डी एंड क्यू, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ये एंगल 25 डिग्री गिवन है, ये हमारे पास एक्स है, और ये मेरे पास 105 डिग्री है। हमें वैल्यू का एक्स निकालना है, हमें वैल्यू का एक्स निकालना है। हाँ जी, आई थिंक ये बुक में है ये क्वेश्चन, है ना? इसमें कंस्ट्रक्शन है एक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है। यस बेटे, इतना शोर क्यों आ रहा है क्लास से? हो गया सबका क्वेश्चन? Sunflower and lotus, sunflower and lotus. Yes, बेटे डैफोडिल, रोल नंबर 11। कंस्ट्रक्शन बताओ क्या होगी? मुझे आवाज नहीं आई डैफोडिल। अभी भी नहीं आई, आप बोले हुए हैं।
यस बेटे, आपने आंसर किया है, कुछ के अभी तक कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आता है आपको? मुझे सिंपल ये तो ठीक। और कौन करेगा सॉल्व? या फोर्टीन आपकी क्लास में कौन करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व? नहीं? फर्स्ट रो बॉय तो लेफ्ट साइड पे बैठा है, लेफ्ट मोस्ट मिडिल रो में, मिडिल रो है ना जो, रोज रोज आर ऐसी रोज। हाँ जी हाँ जी, इसी को बोल कब से आती जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कर। स्टैंड अप। नहीं देखिए आप बैठो, इसको बोला मैंने जो दूसरी साइड। हाँ जी बेटे, आपको ही बोला है। क्या क्लास में आपकी? 1 मिनट बदलाना मैम। खड़े होगे कि नहीं होगे? बेटे आपकी क्लास में टीचर रोज मैम सर मैं बोल रही हूँ जो फर्स्ट रो में लेफ्ट में जो अभी लड़का खड़ा हुआ था ना, उसके दूसरे कॉर्नर पे जो लड़का उसको बोलती हूँ मैं। तो खड़ा क्यों नहीं हो रहा? मैंने उसको बिठा दिया था ना। चलो हम सेक्शन बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट कंस्ट्रक्शन बता दो क्वेश्चन को। Come forward, Peter. Come forward. लोटस आपके टाइम 13 उसके बाद कैसा आप बताओ? मैम लाइन ड्रॉ करेंगे। हम किसने वही बताओ यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, ऐसे ऐसे करनी है प्लॉट। लिसन, यहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी, पैरेलल लाइन प्लॉट करोगे। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। पैरेलल टू यहाँ पे नाम दे दो आर, PQ पैरेलल टू PR, तो हमारे पास एंगल E इक्वल टू एंगल R, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 105 डिग्री। B इक्वल टू एंगल R, the reason is एंगल, तो हमारे पास R क्या आ गया 105 डिग्री। अब ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ARC, इन ट्रायंगल
ARC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की होगी, x इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल A, द रीजन इज एक्सटीरियर एंगल, exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, ठीक है। exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, therefore x क्या आ गया आपके पास, therefore angle x is equal to 105 degree plus 25 degree which is equal to 130 degree, ठीक है। एंगल x की वैल्यू आ गई बेटे आपके पास 130 डिग्री, तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए 130 डिग्री। यहां तक क्वेश्चन डन करने, क्वेश्चन नंबर 10 डन हो गए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गए बेटे आपके, ठीक है। ओके बेटा, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की।